Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Sapna and I'm doing BSc Nursing at Government College of Nursing, Rajendra Hospital, Patiala. So I'm currently third year BSc Nursing student. So PPMET का रिजल्ट आ चुका है. Congratulations to everyone जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और जिनका किसी वजह से थोड़ा बहुत रह गया है, they can try again. या फिर अभी कोई अगर बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं, यू कैन अप्लाई देयर एंड यू कैन गेट योर एडमिशंस फ्रॉम देम. ठीक है, तो पीपीएमईटी के रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि दीदी हमें थोड़ा गाइड करो, काउंसलिंग क्या होती है. ठीक है, और क्वेश्चन से दीदी चॉइस फिलिंग क्या होती है, सीट अलॉटमेंट क्या होती है, फीस स्ट्रक्चर क्या है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे. सो हियर आई एम टू आंसर देम ऑल. सो let's start with the PPMET exam. So everyone who is watching this video, PPMET exam क्या है? पंजाब का एंट्रेंस टेस्ट है बीएससी नर्सिंग की एडमिशन के लिए. तो इसमें तुम्हें दो तरह के कॉलेजेस मिलते हैं, एक गवर्नमेंट, एक प्राइवेट. ठीक है, जिनके रैंक्स अच्छे आते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, उनके गवर्नमेंट कॉलेजेस में इजीली एडमिशन हो जाती है. ठीक है, और जो बाकी हैं जो एलिजिबल होते हैं काउंसलिंग के लिए, दे कैन अप्लाई फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस. ठीक है, तो पीपीएमईटी एग्जाम सबको पता है. whoever is watching this video, that's why they came here कि पीपीएमईटी का एग्जाम क्या है सबको पता चल गया. ठीक है, उसके बाद है कि अभी एग्जाम हो गया है, बच्चों का एग्जाम जिनका अच्छा गया है, जिनको अभी एडमिशंस लेनी है, वो वेट करें काउंसलिंग का. सो काउंसलिंग जो है बच्चों, इट्स अ प्रोसेस कि आपको एडमिशन मिल सके, आपको कॉलेज अलॉट हो सके, उसका प्रोसेस है ये. तो इट विल स्टार्ट मे बी विद इन 15 to 20 days या फिर इस मंथ के एंड में प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा. आई एम टेलिंग यू टेंटेटिवली. ठीक है, तो काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा. तो बेसिकली काउंसलिंग में पहला स्टेप क्या होगा कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है. ठीक है, राइट, चॉइस फिलिंग. सो बेसिकली लेट्स एज्यूम कि आपको जो इस बार सॉफ्टवेयर में आपको वो बोलते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि आप 5 कॉलेजेस फिल कर सकते हो, ये मैक्सिमम जितने भी वो देंगे. तो आपको ऐसे सीरीज में वो फिल करने हैं, लाइक एक लिस्ट होती है, उसमें से सिलेक्ट करते करते जब आप शुरू करोगे फिल करना तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे आपको कॉलेज अपनी चॉइस का आपने फिल करना होता है. सो एक बात ध्यान में रखना कि जो भी आपको कॉलेज चाहिए उसको आप प्रायोरिटी बेसिस पे रखो. ऐसा मत करना फॉर एग्जांपल जैसे आई गॉट रैंक 38 इन पीपीएमईटी, तो मैंने जो अपना चॉइस फिल करी थी वो मैंने जीकॉन पटियाला करा था नंबर 1 पे. ठीक है, जीकॉन पटियाला मैंने नंबर 1 पे रखा था और फर्स्ट राउंड में ही मुझे जीकॉन पटियाला मिल गया था. सेकेंड राउंड आई थिंक मैंने सेकेंड पे जीकॉन अमृतसर रखा था. आई डोंट इवन रिमेम्बर मैंने थर्ड, फोर्थ, 5 क्या फिल किया था. तो अगर तुम्हारा रैंक अच्छा है या तुम्हें पता है कि तुम्हें ये कॉलेज इजीली मिल सकता है, तो उस कॉलेज को जो तुम्हारी प्रेफरेंस है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखना, प्रायोरिटी बेसिस पे पूरे कॉलेजेस अरेंज करना. ठीक है, ऐसा ना हो कि तुमने जो चाहिए नहीं है वो तुमने फर्स्ट नंबर पे डाल दे, तो तुम्हें मोस्टली चांसेस है कि तुम्हें वही अलॉट हो जाए. ठीक है, सो दिस इज चॉइस फिलिंग. चॉइस फिलिंग के बाद क्या होता है, सीट अलॉटमेंट. एक लिस्ट आएगी, ठीक है, उसमें तुम्हारा नाम लिखा होगा, तुम्हें जो सीट जो कॉलेज अलॉट हुआ है तो तुम्हें वो सीट वो एक लिस्ट में पता चल जाएगा कि तुम्हें ये सीट, ये कॉलेज अलॉट हो चुका है. ठीक है, तो सीट अलॉटमेंट में क्या होता है, तुम्हें सीट मिल गई है, इसके बाद का स्टेप क्या है, रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. तो तुम्हें ऑनलाइन फीस भरनी है. हमने लाइक आई गॉट एडमिशन इन 2023, तो आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट टाइम. आई थिंक अभी भी ऑनलाइन ही फीस जाती होगी. इफ देयर आर चेंजेस यूनिवर्सिटी विल टेल यू. ठीक है, तो ऑनलाइन फीस जाती है. ठीक है, ऑनलाइन फीस फिल करने के बाद तुम्हें एक वो फीस की रिसिप्ट लेनी है. तो तुम्हें डेज दिए जाते हैं, लाइक
आई रिमेम्बर कि मुझे 1 सितंबर से 6 सितंबर दिया गया था। ठीक है, हमारा आप लोगों से पेपर थोड़ा डिले हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड टाइम, ये सब चल रहा था, तो तब एग्जाम्स थोड़े डिले चल रहे थे। ठीक है, तो हम इसलिए हमारा सितंबर में एडमिशन काउंसलिंग का प्रोसीजर सारा तब गया था, थोड़ा लेट हो गया था। ठीक है, तो 1 to 6 सितंबर में हमने, आई एम टेलिंग यू अबाउट माई टाइम जस्ट एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको कॉलेज में जाके जो भी आपको जहाँ भी सीट मिली है, आपको उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना होता है, लाइक फिजिकली प्रेजेंट होना होता है, अलॉट करना होता है टीचर्स को जाके, सॉरी रिपोर्ट करना होता है टीचर्स को जाके कि यू आर फिजिकली प्रेजेंट देयर, और साथ में तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, आई विल टेल यू लेटर कि क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वैसे जो यूनिवर्सिटी है दे विल ऑल्सो टेल यू कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो कॉलेज में जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो वहाँ पे आपके वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस कि आपको काउंसलिंग कैसे अटेंड करनी है। बस बी स्मार्ट एंड अपनी चॉइस फिलिंग स्मार्टली करना। चॉइस फिलिंग में कोई भी मिस्टेक मत कर देना, अदरवाइज तुम्हारा जो है कॉलेज जो अलॉट होगा वो तुम्हें कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। एंड वन मोर थिंग कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि दीदी हमें इस इतने मार्क्स पे ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ये कॉलेज नहीं अलॉट हो जाएगा। तो देखो वो तो हमें अपने जो कट ऑफ होगी उससे क्लियर होगा। ठीक है, बट आई विल सजेस्ट कि अप्लाई कर देना यार। कभी कभी मान लो किसी, एज अ सीनियर आई एम सजेस्टिंग यू, आई एम नॉट assuring this thing, but as a senior I'm suggesting you कि कई बार ऐसे हो जाता है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो सीट छोड़ देते हैं। ठीक है, लाइक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट थिंग है। ठीक है, इस उम्मीद में मत रहना, बट आई एम सजेस्टिंग यू दिस। और कुछ बच्चों का ऐसा हो जाता है कि यार उनका पीजीआई में हो गया, उनका जीएमसीएच में हो गया, तो वो स्टेट वाला कॉलेज छोड़ देते हैं। तो जिनके थोड़े कम मार्क्स है तो वो अप्लाई कर देना। 1 साल खराब करने से अच्छा है कि तुम काउंसलिंग अटेंड कर लो। ठीक है, काउंसलिंग अटेंड करना, अपनी मिल गई सीट तो भी ठीक है, अगर नहीं मिली देन इट इज ओके। ठीक है, यू कैन वर्क हार्ड, या तुम कोई और कोर्स ले लो या फिर तुम दोबारा ट्राई कर लो। आई एम जस्ट टेलिंग एज अ सीनियर कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे जो एडमिशन सीट अलॉटमेंट हो जाती है उसके बाद भी सीट छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो जिनके थोड़े पीछे रैंक है वो भी जरूर अपना अप्लाई करना। ठीक है, ओके, थैंक यू। Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping.